तो फाइनली ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड का टीजर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें ड्रामा सीरियल शेर की 30 एपिसोड को निचोड़ कर दिखाया गया है, जो ऑडियंस को बेहद हैरान और परेशान कर रहा है कि शेर की नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं किया गया। तो ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से इसके नेक्स्ट एपिसोड का टीजर नहीं दिखाया गया। तो मैं अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू बताती हूँ कि शेर का अगला कदम क्या होगा, वो क्या करने वाला है बदर जमान और उसके बेटों के साथ, और फजर को कैसे महफूज रखने वाला है बदर के बुरे इरादों से। जिस तरह से शेर बदर जमान को इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे जाने के बाद मेरे घर को और मेरी तमाम जायदाद को संभाल कर रखा, वरना तो मेरी तमाम जायदाद को कुत्ते ही खा जाते। बदर जमान जब ये बात सुनता है पहले तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो कुत्ते का नाम सुनता है तो बदर जमान को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब शेर बदर जमान और उसके बेटों को बहुत बुरे तरीके से उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। वो मीठी छुरी से उनकी जड़ें काटने वाला है, उनको पता ही नहीं चलेगा। और शेर फजर का पीछा भी नहीं छोड़ेगा, वो बार बार हर दिन फजर से मिलने के लिए जाएगा और अपने बंदे भी हॉस्पिटल के बाहर खड़े कर देगा ताकि फजर को कोई नुकसान न पहुंचा सके। फजर शेर को मना करेगी, उसे रोकेगी कि हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए ना आया करो, लेकिन शेर फिर भी बाज नहीं आएगा। फजर शेर को इग्नोर करने की भी कोशिश करेगी ताकि शेर मुझसे दूर रहे, लेकिन शेर इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा और ना ही वो फजर को अकेला छोड़ना चाहता है। इसके बाद आप लोग देखोगे कि काका साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। काका साहब को जब हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो उसी हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पर फजर जॉब करती होगी। जब फजर अपने बाप शुजात और अपनी माँ को देखेगी और काका साहब की तबीयत बिगड़ती हुई देखेगी तो वो शुजात से कहेगी कि बाबा काका साहब को क्या हुआ है, आप मुझे इनकी रिपोर्ट्स दिखाएं, मैं चेक करती हूँ कि काका साहब के लिए कौन सी मेडिसिन ठीक रहेंगी। तो वहाँ पर शुजात रिपोर्ट्स भी नीचे फेंक देगा और वो फजर को थप्पड़ भी लगाएगा और फजर से कहेगा कि दूर रहो मुझसे, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही हम तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं। फजर जब काका साहब का इलाज करेगी तो शुजात को भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर काका साहब बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे और वो शुजात को समझाएंगे कि फजर बेकसूर है, उसको माफ कर। क्योंकि काका साहब ये सोचेंगे कि फजर ने भी शेर के साथ शादी नहीं की और ताज बीबी भी सारी जिंदगी ऐसे बैठी रही, बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने शाहजमान के साथ शादी नहीं की, तो कहीं ऐसा ना हो कि फजर भी ताज बीबी की तरह ऐसे बैठी रहे। तो वहाँ पर काका साहब शुजात को सारी सच्चाई बताएंगे कि किस तरह से मलकों और रईसों के दरमियान दुश्मनी हुई और इस दुश्मनी की वजह मैं हूँ। जब शुजात ये सुनेगा तो वो काका साहब से बोलेगा कि काका साहब इसका मतलब रईसों ने ये सब दुश्मनी नहीं शुरू की थी, आप वजह हैं, तो आपने हम सबसे झूठ क्यों बोला? काका साहब आपने हम सबसे झूठ क्यों बोला, बताएं हमें। जिस दुश्मनी को हम बचपन से अपने अंदर पालते रहे हैं आप कह रहे हैं कि खत्म कर दें। तो वहाँ पर काका साहब शुजात से कहेगा कि पुत्र मैंने माफ कर दे, सारी गलती मेरी सी। तो वहाँ पर शुजात भी मजबूर हो जाएगा और वो काका साहब को माफ कर देगा और फजर को भी माफ कर देगा और इसके बाद काका साहब भी फजर से माफी मांगेगा और इसके बाद काका साहब की डेथ हो जाएगी। और रही बात फजर और शेर की शादी की, तो फजर जब तक अपने बाप से माफी नहीं मांगेगी और शुजात को एहसास नहीं दिलाएगी तो तब तक इन दोनों की शादी नहीं होगी। और जब शुजात को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा तो वो फजर से माफी भी मांगेगा और इसके बाद शेर और फजर की शादी बड़े धूमधाम तरीके से मनाई जाएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा ही होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।